हाय दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर के आया हूं और नई उमंग और उत्साह के साथ। तो आज हम लोग बातें करेंगे 8.1 प्रश्नावली की। इससे पहले हम लोग 8.1 का उदाहरण देख चुके हैं और उसके विशेष थ्योरी भी जान चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 8.1 का क्वेश्चन जो है किस प्रकार से उसी एग्जाम्पल्स पर आधारित है, उन्हीं को जानेंगे आज विशेष तौर तरीका पे। तो पहला क्वेश्चन का कहना है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B पर समकोण है, B पर क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन चीज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं और समकोण त्रिभुज का कहना है कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, और वह कोण कौन सा है, समकोण B पर। मान लिए B यहाँ पर है। उसके बाद आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी A और किसी को भी C मान सकते हैं। अब इसमें हमको देखने वाली बात है कि आपका एंगल कौन सा मांग रहा है, एंगल कौन सा निकालने को कहा जा रहा है। यहाँ पर A बोल रहा है, इसीलिए हम A के सापेक्ष में कार्य करेंगे। किसके सापेक्ष में, A के सापेक्ष में। और जिसके सापेक्ष में कार्य करते हैं और जिस पर 90 डिग्री रखा होता है वह आपका आधार होता है। क्या होता है, वह आपका आधार होता है। जिस पर 90 डिग्री और जो थीटा के साथ कार्य करेंगे दोनों एक ही पर रहेगा तो वह आधार हो जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कह देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद जिस एंगल्स की बात करते हैं, जिसके सापेक्ष में निकालने की बात करते हैं, उसके सामने की भुजा को हम लोग लंब बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको सजा दिए हैं। अब क्या करेंगे, इस पे जो चीज हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम इस पर नोट डाउन करवा देंगे। अब देखिए, बोला जा रहा है कि AB 24 है, तो AB ये है जो कि कितना है, 24। उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि B और C ये क्या है, लंब है, जो कि 7 है। क्या है, 7 है। और निकालना है साइन A और कोस A, इसका मतलब ये एंगल के सापेक्ष में। लेकिन सबसे पहली बात आपको हम बतलाए थे कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज की बातें कहेगी तो आपको त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात करना अति आवश्यक हो जाता है। यानी तीनों भुजा को ज्ञात करना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसमें कर्ण की भी आवश्यकता अति आवश्यक है। इसीलिए कर्ण को भी हमको फाइंड आउट करना क्या है, इम्पोर्टेंस है। इसीलिए सबसे पहले हमको कर्ण को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कर्ण को फाइंड आउट करने का आपको सबसे आसान तरीका बताए थे कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर की यदि बात करें, कर्ण की स्क्वायर की यदि बात करें तो मान के चलिए, यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर, या सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए आप कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण तो फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो आधार दी हुई है 24, उसका स्क्वायर कर देंगे, और लंब दी हुई है 7, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मेरा इस प्रकार से करने के बाद 24 का जब स्क्वायर करते हैं तो 576 होता है, और 7 का करते हैं तो 49 होता है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया आपको, तो पता चला कितना हो गया जी। दोनों को ऐड करते हैं, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6, यानी कर्ण का स्क्वायर 625 आया। और हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो इस पर रूट का चढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। और 625 का जब हम रूट कर देते हैं
तो उसका वैल्यू आपको कितना आ जाता है 25। और आपको कल हम बताए थे ट्रिक में, क्या बताए थे ट्रिक में बतलाए थे कि जब आपका रिलेशन 7-24 का रहेगा तो अति आवश्यक है कि वह 25 आएगा ही आएगा। 6-8 का रहेगा तो 10 आएगा ही आएगा। 3-4 का रहेगा तो 5 आएगा ही आएगा। यानी यह रूल आपको बतला दिए थे। 5-12 का रहेगा तो 13 आएगा ही आएगा। इन्हीं तमाम रूल्स को फॉलो करना है यहाँ पे। अब यहाँ से हमको क्या हुआ, पता चल गया कि कर्ण कितना है 25। कितना हुआ जी 25। तब अब हम इस फार्मूला का अब यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का होता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो साइन ए यानी इस एंगल्स की बात कर रहे हैं तो ये इस पर आधार हो गया। और साइन ए क्या होता है जी, तो आपको कल ही हम बताए थे फार्मूला कि लाल बटे कका। और साइन की पारा फार्मूला होता है जो कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है जी, लंब 7 है और कर्ण कितना है 25 है। यही आपका साइन ए का वैल्यू है। उसी प्रकार से जब क्वेश्चन नंबर 2 का बोला जा रहा है कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कोस ए का सेकेंड वाला होता है जो कि आधार बटा कर्ण का होता है। और आधार आपका 24 है और कर्ण कितना है 25। अब जब बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चंस की तो देखिए इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। और चेंज करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, इसमें एंगल्स की को चेंज करना पड़ेगा। एंगल्स को चेंज करने का मतलब है जिस एंगल्स के सापेक्ष में बात की जा रही है, जिस एंगल्स के सापेक्ष में बात की जा रही है उस एंगल्स को 90 डिग्री के एंगल्स जिस पर होता है उसी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें साइन सी की बात की जा रही है। अब यह एंगल्स ए नहीं सी की प्रधानता देंगे। क्या देंगे, सी की प्रधानता देंगे। मान के चलिए साइड में ही एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और उसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से पहले लिखी हुई थी। और मेरा क्या था, यह 24 है तो 24 ही रहेगा, यह 25 ही रहेगा और यह आपका 7 ही रहेगा। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, अब हम एंगल सी के सापेक्ष की बातें करेंगे। अब यह आपका आधार हो गया, क्या हो गया, यह आपका आधार हो गया क्योंकि 90 डिग्री थीटा इसी पर है। अब BC आपका आधार हो गया क्योंकि सी एंगल्स की बातें कर रहे हैं। और थीटा के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण। यानी कर्ण में चेंज नहीं होता क्योंकि वह सबसे लंबी भुजा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, साइन सी तो साइन का वैल्यू आपको क्या बोले, लंब बटे कर्ण। और अब लंब कौन सा हो गया 24, कौन सा 24 और कर्ण तो वही रहेगा। उसी प्रकार से जब कोस सी की बात करें तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय कर्ण। और आधार अब क्या हो गया 7 और कर्ण 25। इस प्रकार से हम एंगल्स को चेंज करके, यानी एंगल्स को चेंज करके किस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाए हैं। यानी एंगल्स जो बोलता है उसको हमें एंगल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। या आप इसी में भी कर सकते, इसमें भी कर सकते थे। एंगल्स इसको सी ले लेते, मान लेते और उसके सामने के एडजस्टमेंट को आप बैठा लेते खुद ही मने में। लेकिन उसको आपको हम सेकेंड त्रिभुज बना करके इसलिए बेटर समझाने का प्रयास कर रहे थे ताकि आप इससे बेटर समझ सके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्वेश्चन सेकेंड का कहना है
यानी सेकेंड में लिखी हुई है कि आपको एक त्रिभुज दी हुई है पी क्यू आर, और क्यू पे क्या है 90 डिग्री का है, और आपको यहाँ पर 10p और -10 कोट आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको बतलाए अभी कि जब भी आप किसी भी एंगल्स को या एंगल्स निकालने की बातें करते हैं तो सर्वप्रथम आपको एंगल्स को देखना अनिवार्य हो जाता है कि इसमें कितना प्रकार का एंगल है। इसमें जिस एंगल्स की बातें करेगी उस एंगल्स को आप क्या कीजिएगा, उसी एंगल्स के सापेक्ष आप त्रिभुज को लेकर के बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से क्वेश्चन 1 में हम लोग किए उसी प्रकार से क्वेश्चन 2 भी है, और सबसे उसके पहले भी आपको यह करना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों भुजा को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको रिलेशन बताए थे कि 5, 12, 13 का रिलेशन होता है, यानी 12, 13 हाथ यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। लेकिन आपको निकाल करके बता देते हैं कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन आप बोलिएगा कि किसको कर्ण लेंगे और किसको लंब लेंगे, तो सबसे पहले ही आपको बता दिए कि पहले आप p का वैल्यू दिया हुआ है तो p को आप p के सापेक्ष आप बात कीजिए। किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष बात कीजिए। अब यह आपका p और q क्या हो गया, आधार होगा, इसलिए आधार हो गया कि 90 डिग्री और थीटा इसी पर है, और थीटा के सामने के भुजा को क्या कहते हैं जी, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस पर 90 डिग्री और थीटा उसको बोलते हैं आधार। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर लंब कितना है जी, तो लंब नहीं दी हुई है, लंब निकालना ही है। तो लंब का स्क्वायर जो आधार कितना दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, और कर्ण यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी लंब स्क्वायर इक्वल टू हो गया, यह हो गया बराबर है 144, यह हो गया 169। अब यह जो 144 इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, और जब माइनस में जाएगा तो यह घट जाएगा, और घटने के बाद 25 आएगा और लंब का स्क्वायर हो जाएगा। जब आपका स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो वह रूट में चला जाएगा, और रूट में जब जाएगा तो उसका वैल्यू 2 अभाज्य गुणनखंड का 1 निकलता है, यानी 25 का होता है 5। और आपको ट्रिक से ही बतलाए कि जब 5, 12, 13 का रिलेशन होता है, यानी 12 और 13 दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना होना था, 5 होना था, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जब तीनों भुजा पता चल गया त्रिभुज का तो 10p निकालने का प्रयास करते हैं, और 10p निकाल लिए तो कोट आर भी निकालना पड़ेगा। तो कोट आर के लिए भी एक हमको त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए यह क्या है, p है, यह क्या है, r है, यह क्या है जी, q है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यह निकला आपका 5, यह निकला 13, यह निकला 12। अब आपका p के सापेक्ष बात किया, अब किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष करना है। अब यह मेरा आधार हो गया, थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालिए इस त्रिभुज से 10p का वैल्यू निकालिए, क्योंकि p लिए हैं इसमें, तो p का वैल्यू निकालिए। तो 10p इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, लाल बटे काका, और साइन कोस 10 वाला क्या होता है, लंब बटे आधार। और इसमें p को लिए सापेक्ष में p की बातें कर रहे हैं, तो लंब कितना है जी, लंब है 5, आधार कितना, आधार 12।
जब हम बात करेंगे किसका, कोट आर का, किसका, कोट आर का, तो tan का उल्टा कोट होता है, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और r इस पे लिए है, आधार कौन सा है जी, 5, लंब कितना है जी, लंब 12। अब दोनों का वैल्यू मेरा निकल गया है, tan p का भी और कोट r का भी। अब दोनों का क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दोनों को क्या करता है, सॉल्व करने के लिए, tan p माइनस कोट r का वैल्यू निकालेगा। tan p का वैल्यू कितना है, 5/12, और कोट v का भी वैल्यू उतना ही है। तो दोनों को घटाने से कितना होता है, रिजल्ट कितना आया, 0। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सेकेंड का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, और यह सभी क्वेश्चंस भी आई है बोर्ड के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करेंगे तो इसमें थोड़ा उस कंसेप्ट से हट करके बात करेंगे। इसमें साइन ए का वैल्यू ही दिया हुआ है, और साइन ए का वैल्यू क्या होता है जी, तो साइन ए का वैल्यू पहले लिखेंगे क्या होता है, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बताए कि लाल बटे काका ट्रिक के अनुसार, यानी साइन पहले वाला रेशियो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा आधार आएगा तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज सबसे पहले बनाना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या करना है, ए को लाना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री ले लेते हैं, और ए को लाना है तो ए यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी ए के सापेक्ष की बातें करेंगे। अब यहाँ पर बी डाल दीजिए, यहाँ पर सी डाल दीजिए, कोई भी रेशियो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लाना है साइन ए का वैल्यू 3/4, यानी लंब को लिखना है। लंब किसको बोलते हैं जी, पहले थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जिसपे 90 डिग्री और थीटा है उसको आधार बोलते हैं। अब यहाँ पे लंब बटे कर्ण दी हुई है, यानी लंब कितना है जी, लंब है आपका 3, और कर्ण कितना है जी, कर्ण कितना है, 4 है। यहाँ तो लगता है क्वेश्चन में क्या है, फॉल्ट है, यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए को जब माने हैं थीटा, यहाँ होना क्या चाहिए, अच्छा देख लेते हैं। सो रिलेशन थोड़ा क्या है, उल्टा पुल्टा लगता है, यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू लाना है क्या, कोस ए और टेन ए का ना। अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशन क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है, नहीं दिया हुआ, तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए। और लंब कितना है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और ये 9 इस तरफ आएगा, तो आधार कितना हो गया जी, आधार का स्क्वायर 7। अब देखिए आधार का स्क्वायर आपको आया है 7, स्क्वायर जब दूसरी तरफ आती है बराबर के, तो रूट के अंदर चला जाता है, यानी आपका आधार कितना आया, √7। कितना आया, √7। अब इसी से हम क्या करेंगे, कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। कोस ए और कोस ए का कहना क्या है, सेकेंड वाला होता है आधार बटे कर्ण। और आधार मेरा कितना है जी, आधार कितना है, √7, और कर्ण 4। उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन है, टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब मेरा है 3, और आधार कितना है जी, √7। तो इस प्रकार से हम क्या किए, यह मेरा रूट में वैल्यू आया, क्या आया, रूट में आया। लेकिन क्या करेंगे, जब भी हमको पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दी रहेगी तो
तो सबसे पहले हम एंगल्स को देखेंगे, किस एंगल्स के सापेक्ष बातें कर रहे हैं। यानी जब आपको रेशियो में ही साइन का या कोस का या 6 रेशियो में किसी रेशियो का दिया रहेगा तो उस रेशियो को सबसे पहले त्रिभुज पर बैठाइए और त्रिभुज पर बैठाने के बाद अज्ञात भुजा को ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के बाद तब जो है दूसरे अन्य रेशियो पर बैठाकर उसका वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो इसी प्रकार से आप बनाइए और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्या कहना है? 4 का यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब आपका क्वेश्चंस का मेन फोकस क्या है, 15 कोट ए बराबर 8, आपको हम ऐसा तो नहीं बतलाए हैं कि कोट के पीछे कुछ रहेगा या साइन के पीछे कुछ रहेगा। आपको ऐसा बताया है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्या 6 रेशियो में से कोई भी रह सकता है। तो सबसे पहले रेशियो को तो लाइए आप, उसके पीछे क्या है नहीं है उसको हटा देंगे दूसरी तरफ ले जा करके। तो उसको हटाइए किस प्रकार से कि कोट के साथ यह क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो किस में होगा जी, भाग में होगा। तो कोट ए का वैल्यू 8 ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ गया। अब यह क्या हो गया, अब देखिए यह रेशियो में आ गया। और कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखिए लाल बटे का और यह क्या होता है साइन कोस टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए आधार बटे लंब, आप क्या कीजिए, बोले कि आपको जब रेशियो दी रहेगी तो त्रिभुज का निर्माण कीजिए। तब त्रिभुज का जब निर्माण कीजिएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, ए निकालना है, ए के सापेक्ष में ना, तो ए को यहीं पर रख लीजिए, उसके बाद बी को यहाँ पर रख लीजिए 90 डिग्री, सी को यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर आधार बटे लंब दी हुई है। अब तो आधार ये हो गया क्योंकि 90 डिग्री और थीटा इसी पर है, तो आधार कौन हो गया, ए बी। लंब हो गया ए के सामने का भुजा, उसके बाद 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोल दिए, कर्ण बोल दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आधार है 8, आधार कितना है 8, उसके बाद लंब कितना है जी 15। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। रिलेशन आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो जब आधार दी हुई है 8 का स्क्वायर और लंब दिया हुआ है 15 तो उसका स्क्वायर किए तो कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा जी, 8 8 64, अब 15 15 होता है 225। अब हो गया कर्ण का स्क्वायर हो गया कितना, तो हो गया 5 4 9 6 2 8 289। जब स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह रूट के अंदर चला जाएगा और 289 का रूट होता है 17, कितना 17, और आपका यह क्या हो गया 17 आ गया। आपको बतलाए थे पहले भी जब 8 और 15 का रिलेशन होता है 17 के साथ, यानी 8 15 और 17 का रिलेशन होता है। तो अब जब आपका त्रिभुज के तीनों भुजा फाइंड आउट हो गए तब आप इसको साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर में साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए तो लंब बटे कर्ण, और ए के ही सापेक्ष की बात की जा रही है। सबसे पहले कोण को देखना कि किस एंगल्स के सापेक्ष बात की जा रही है, तो ए के सापेक्ष ही बात की जा रही है। तो लंब कौन सा हुआ 15 और कर्ण कौन सा हुआ 17। उसी प्रकार से सेकेंड का है सेक ए, और सेक ए किसका अपोजिट होता है जी, कोस का साइन कोस का सेकेंड है, इसका उल्टा होगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण मेरा है कितना 17 और आधार मेरा कितना है जी 8। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो जब आपको एक ही इसका मूल मंत्र है क्या, कि जब आपको रेशियो में दिया हुआ है
किसी भी अनुपाती राशि का, यानी किसी भी 6 रेशियो जो आपका होता है वह जो अनुपात में दिया हुआ है, तो उस अनुपात के मदद से आप त्रिभुज का निर्माण कीजिए और त्रिभुज के 2 भुजाओं को लिख डालिए जिसका वैल्यू जो है, और अज्ञात वैल्यू को आप ज्ञात कर लीजिए और उसकी वैल्यू आप जिस पर बैठाने को कहा जा रहा है उस पर बैठा दीजिए। सिंपल तौर तरीका है इनका। अब हम अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर दी हुई है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कहने का मतलब ये है कि आपको साइन से लेकर के कोट थीटा तक का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब 6 रेशियो ज्ञात करना है। तो सेक थीटा जो दिया हुआ रेशियो, उससे पहले आप त्रिभुज का निर्माण कीजिए और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है तो यहां से पता कीजिए, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। अब देखिए कोस का उल्टा होता है, कोस होता है साइन के बाद कोस, कोस के उल्टा तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी जब आप त्रिभुज का निर्माण कीजिएगा तो किसके थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह थीटा के सामने के भुजा को लंब बोल दिए और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोल दिए और जिस पर 90 डिग्री और थीटा उसको आधार बोल दिए। यह तो सभी क्वेश्चंस में करना ही अनिवार्य है। अब देखिए इसको मान लीजिए, अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। अब यह कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण कितना है जी 13, आधार कितना है 12। आपको रिलेशन बतला दिए है कि जब 5 12 का रिलेशन होता है, 5 12 13 का रिलेशन होता है, यह कितना निकलेगा 5। तो 5 आपको निकालना पड़ेगा, अपने से निकाल लीजिए। सभी क्वेश्चंस में हम बताएंगे नहीं, तो आप निकाल लीजिए कि कर्ण के स्क्वायर का रिलेशन किससे होता है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। तो निकाल लीजिएगा तो इसका कितना आया 5 आया, लंब कितना आ गया 5। जब त्रिभुज के सभी भुजा का निकल गया वैल्यू, तब आप क्या कीजिए, सभी रेशियो का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले साइन का, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब 5, कर्ण 13। अब देखिए कोस थीटा का निकालिए। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब निकालिए टेन थीटा का, क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक, यह साइन का उल्टा कोसेक है तो यह हो जाए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी 13/5। उसी प्रकार से कोस का अपोजिट सेक, और सेक का क्या हो जाए कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार मतलब 13/12। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा कोट, 10 का उल्टा कोट, और यह हो जाएगा आधार बटे लंब, तो हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से आप 6 रेशियो को ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब आपको सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, आप उससे त्रिभुज का फॉर्मेशन किए और त्रिभुज की 2 भुजा ज्ञात थी, तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको बतला दिया है। या ट्रिक के माध्यम से 5 12 13 का रिलेशन होता है, जब 13 और 12 था तो 5 ही आएगा। तो आप निकाले और उसी से 6 रेशियो का क्या किए वैल्यू निकाली, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में थी तो यह आधार हुआ। थीटा के सामने के भुजा को लंब बोल दिए और 90 डिग्री सामने के भुजा को कर्ण बोल दिए। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है रेशियो कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले किसका फॉर्मेशन कीजिएगा, त्रिभुज का। और जब त्रिभुज का फॉर्मेशन कर लीजिए, क्या कीजिए थीटा इसको ले लीजिए, ए इसको बी इसको सी। थीटा के सामने के भुजा को लंब, 90 डिग्री के सामने के भुजा को
कर्ण। आज इस पर 90 डिग्री और थीटा है आधार। अब देखिए फार्मूला क्या होता है कोट थीटा का। कोट थीटा का क्या होता है, तो लाल बटे कक्का। टेन का होता है लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए यह हो गया 7/8, यानी आधार आपका कितना हुआ जी 7 और लंब कितना हुआ 8। तो यह कर्ण कितना निकलेगा अभी देखते हैं। तो कर्ण का निकालिए स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर। निकालना है कर्ण, तो 8 का स्क्वायर कीजिए 7 का स्क्वायर कीजिए, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 8 64 77 49। यह कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब 9 4 13 और 10 1 11। जब स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो रूट के अंदर आ जाएगा 113, यानी कर्ण का वैल्यू आया 113 रूट के अंदर। अब इसमें से वैल्यू आपको निकालना है किसका, साइन थीटा और कोस थीटा का। एक नंबर में दीजिए साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और 2 नंबर में हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू बैठाइए, लंब कितना है जी, लंब 8 है और कर्ण कितना है √113। उसी प्रकार से कोस थीटा का निकालिए, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113। अब यही वैल्यू इस पर पुट करना है, इसके बाद वाले चैप्टर में डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 तो है ये है, साइन थीटा के जगह पर क्या पुट करना है 8/1 113 रूट के अंदर, फिर क्या है इंटू है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा की जगह 8/1 113 रूट के अंदर, फिर बट्टे में क्या होगा कोस का वैल्यू बताएंगे 1 प्लस 7/113 रूट के अंदर, फिर इंटू के साथ लगेगा 1 माइनस 7/√113। अब देखिए यह जो मेरा खुलेगा यह हुआ a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या होता है इसमें भी a प्लस b इंटू a माइनस b। सेम चीज एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार a प्लस बी होगा, एक बार a माइनस बी के रूप में तोड़ दिए। अब यही a प्लस बी इंटू a माइनस बी होके क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहां से कीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 8/√3 का 8/113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 रूट के अंदर का स्क्वायर। तो अब देखिए जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 के 8 8 64 अब बट्टे 113, फिर हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही 7 का 49 और 113 हो गया यहाँ पे। अब जब इसका एलसीएम और लीजिएगा तो कितना होगा जी, तो यहाँ पर कीजिए कितना होगा 113, लघुत्तम लीजिएगा तो 113 होगा ना। अब यहाँ पे 113 हो गया माइनस 64 हो जाएगा, अब बट्टे 113 माइनस 49 बट्टा 113 113 कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया कितना हुआ 9। उसके बाद 10 में से 6 गया 4 बट्टे 13 में से 9 गया 4
और 10 में से 4 गया 6। अब इतना आया आपको, क्या करके वैल्यू निकल करके आया है इतना। तो आप एक नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से बना सकते हैं। दूसरे टाइप से सेकेंड क्वेश्चन जो है कोट का स्क्वायर करना है, तो कोट का तो वैल्यू दिया ही हुआ है, तो इसका केवल स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 7 49, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64। यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 3 कोट A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है कि नहीं। यानी LHS के बराबर RHS प्रूव्ड होता है कि नहीं इस वैल्यू से। तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप लिखिए, 3 कोट A बराबर 4। तो कोट A बराबर 4 गुना 3 में है तो भागा में आ जाएगा। आपको बतलाए कि जब आपको मल्टीप्लाई में कोई भी रहेगा बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो वह डिवीजन में हो जाएगा। अब जब बताए कि आपको रेशियो दिया हुआ है, त्रिभुज का निर्माण कीजिए। जब आप त्रिभुज का निर्माण कर लिए तो A की बात की जा रही है, तो A को यहां पर रखिए, B इसको C ले लीजिए। A के सापेक्ष की बात कर रहा है तो यह लंब हो गया, यह लंब हो गया। उसके बाद ये 90 डिग्री इसी पे थीटा है तो ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोल दिए। तो देखिए अब यहाँ पर यह फॉर्मूला क्या होता है कोट का, तो क्या होता है लाल बटे कक्का। यह 10 का होता है लंब बटे आधार, तो कोट का आ जाएगा आधार बटे लंब। यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और आधार क्या है 4 और लंब क्या है 3। तो आपको बताया जब 3 4 का रिलेशन रहेगा तो 5 निकलेगा। जब 3 4 आया तो 5 आएगा। आप इस पर बैठाइए, LHS को लीजिए। LHS बराबर क्या है जी, 1 माइनस 10 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब देखिए 10 का वैल्यू निकालना, तो 10 का वैल्यू यहां से निकालिए। 10 A बराबर हो जाएगा, क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है जी 3, आधार कितना है 4। उसके बाद फिर निकालिए साइन का A का और कोस A का। साइन A का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। फिर निकालिए कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अब जब सभी वैल्यू को निकाल लिए, केवल पुट करना है, तो यहाँ पे LHS का वैल्यू को आप पुट कीजिए। 1 माइनस 10 A का वैल्यू कितना निकला है 3 बटे 4, तो उसका स्क्वायर कीजिए। फिर 1 प्लस 10 A का वैल्यू 3 बटे 4 का स्क्वायर कीजिए। अब यह निकला आपको 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यह हो गया, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 16 में से 9 गया 7 बटे 16 हो जाएगा। ये होगा 16 9 25 बटे 16, 16 16 कट गया, यह हुआ 7 बटे 25। LHS आया 7 बटे 25। अब जब RHS निकालिएगा तो देखिए क्या होता है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए कोस का वैल्यू क्या होता है, कोस का वैल्यू कितना आया है जी, तो कोस का वैल्यू 4 बटे 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर, और साइन का 3 बटे 5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। देखिए 25 नीचे में हुआ लघुत्तम,
16 और -9 हुआ, घटा कितना हुआ 25, 7/25। RHS का भाई उतना आया। इसका मतलब LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से चेक करना था कि इसके बराबर यह आता है कि नहीं। जब आ जाएगा तो सही है, अन्यथा गलत है। तो इसी प्रकार से आप इसी चैनल के माध्यम से सभी वीडियो को देखते रहिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं सभी विषयों को, जनरल कंपटीशन तक की सभी सब्जेक्टों को इसी चैनल ए टू रियल क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।